अरे हाँ हाँ, माना कि मुझे शादी के बाद से तू देख रही है, लेकिन क्या करे, कैसे करे कुछ काम। घर की जिम्मेदारी भी तो है ना। रोहन भी तो बड़ा हो रहा है, उसको मेरी जरूरत है। अरे हाँ सीमा, लेकिन तू खुद को तो देख, कितनी पढ़ी लिखी टैलेंटेड है। क्यों नहीं कुछ करती है? कब से बोलती आ रही हूँ तुझे। तभी सीमा के पति आते हैं। सीमा, वो कल मीटिंग है, पता है ना। सीमा पड़ोसन को चाय देकर काम पर लग जाती है। पड़ोसन चाय पीकर निकलती है, लेकिन निकलते निकलते, बहुत दुख होता है तुझे देखकर। क्या नहीं कर सकती है तू, लेकिन कर क्या रही है। खैर, चलती हूँ। मेरी भी मीटिंग है, लेकिन मेरे लिए तो करने वाला कोई नहीं है। शाम को रोहन कॉलेज से लौटा। बैग फेंक कर सीधा किचन में घुसा, जहां सीमा खाना बना रही थी। मम्मा, मम्मा सुनो ना। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ। मम्मा देखो, ये हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पर। मैंने सोचा कि तुम्हारे बिना तो ये पूरा ही नहीं होगा। अरे लेकिन रोहन, तू खुद कर लेना बेटा, मुझे तो इतना टाइम भी नहीं मिलता। मम्मा प्लीज, तुम जानती हो ना मैं बचपन से हर प्रोजेक्ट में फर्स्ट कैसे आया हूँ, तुम्हारी वजह से। तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारी क्रिएटिविटी, मेरे प्रोफेसर्स भी तारीफ करते हैं। याद है 5वीं क्लास का साइंस प्रोजेक्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल, सबसे बेस्ट था वो। सीमा चुपचाप सुनती रही। रोहन ने फाइल उसके हाथ में थमा दी। मम्मा एक बात बोलो, पड़ोस वाली आंटी सही कहती है, तुम इतनी टैलेंटेड हो, आर्किटेक्चर में गोल्ड मेडलिस्ट थी तुम। मुझे तुम्हारी सर्टिफिकेट्स देखनी है, पापा के अलमारी में रखी है ना। फिर कुछ करती क्यों नहीं हो अपने लिए। अरे बेटा, वो सब पुरानी बातें हैं। अब तो क्या मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब उतनी देखभाल की जरूरत नहीं है। और पापा, वो तो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है। तुम अपने बारे में भी सोचो ना माँ। सीमा ने फाइल खोली। प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। देखा, आंखें चमक उठी ना। ये तुम्हारा पैशन है मामा, इसे मत छोड़ो। प्लीज ये प्रोजेक्ट करो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। सीमा ने रोहन को गले लगा लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान भी। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा था। घर में रौनक छाई हुई थी। सीमा सुबह से ही किचन में व्यस्त थी। आज उसने गुजिया, काजू कतली और मोतीचूर के लड्डू बनाने का मन बनाया था। दोपहर तक पूरा घर मिठाइयों की खुशबू से महक उठा। रसोई में रंग बिरंगी मिठाइयां सजी हुई थी, जैसे किसी हलवाई की दुकान हो। शाम को पड़ोस की कई महिलाएं आ गई। अरे वाह सीमा, ये गुजिया तो देखो कितनी परफेक्ट बनी है। बाजार तेरी मिठाई में तो असली घी की खुशबू आती है भाई। अरे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस घर का सामान इस्तेमाल करती हूँ ना। शुद्ध घी, असली मेवा और प्यार से बनाती हूँ। हाँ हाँ, प्यार, यही तो सीक्रेट है तेरी मिठाइयों का। पिछली होली में तेरी गुजिया खाकर मेरे ससुराल वाले भी फिदा हो गए थे। सबने पूछा कहाँ से लाई ये मिठाई। तभी सोसाइटी की सेक्रेटरी मिसेस शर्मा भी आ गई। सीमा बेटा, मैं तो कब से कह रही हूँ, तो ये हुनर बेकार क्यों जाने दे रही है। आजकल लोग शुद्ध खाने के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं। होममेड मिठाई का तो क्या कहना। मेरी एक दोस्त है, उसने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है, घर का खाना बेचती है, महीने का लाखों कमा रही है। मम्मा, मिसेस शर्मा आंटी सही कह रही हैं, तुम्हारी मिठाई तो वर्ल्ड क्लास है। सभी महिलाएं हंस पड़ी। देखा सीमा, तेरा बेटा भी कह रहा है। सोच, कम से कम त्योहार में ही सही छोटा सा शुरू कर काम। सीमा चुप खड़ी थी। उसके मन में लेकिन एक बात आई, शायद सब सही कह रहे हैं, शायद अब वक्त आ गया है कुछ करने का। रात को खाना खाने के बाद सीमा ने हिम्मत जुटाई और अपने पति से बात करने का फैसला किया। सुनिए ना जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है। वो आज मिसेस शर्मा और पड़ोसन आई थी। सब कह रही थी मैं अपनी मिठाइयां बेचूं, होममेड बिजनेस शुरू करूं। मैं सोच रही थी कि, अरे सीमा, ये सब बातें रहने दो, अभी नहीं। लेकिन क्यों, मैं घर का काम भी संभाल लूंगी। और देखो सीमा, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन अभी वक्त सही नहीं है। रोहन की शादी होने वाली है 2-3 साल में, उस समय क्या होगा। तुम बिजनेस में व्यस्त रहोगी और घर में बहू आएगी, उसे सेटल होने में टाइम लगेगा। उसे घर के तौर तरीके सिखाने होंगे, रिश्तेदार। अभी अगर शुरू करोगी तो शादी की तैयारियों में दिक्कत आएगी। लड़की वाले क्या सोचेंगे कि घर की औरत बिजनेस पे लगी है। अरे पर आजकल तो सब समझते हैं। अरे छोड़ो भी, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। शादी के बाद बहू आ जाएगी, फिर पोते पोतियां होंगे, तब तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम होगा, तब शौक से करना। अभी सिर्फ 2-3 साल की तो बात है। सीमा चुपचाप सुनती रही, सोचते हुए कि आखिर कब तक इंतजार करूंगी। 3 साल बाद रोहन की शादी धूमधाम से हो गई। नेहा नाम की एक खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की से। नेहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थी। सुबह 8 बजे निकलती और शाम 7-8 बजे घर लौटती। पहले दिन से ही सीमा को लगा कि अब तो उसका बोझ कम होगा।
लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। सुबह 6 बजे सीमा किचन में खड़ी थी। सीमा, मेरी नेवी ब्लू शर्ट इस्त्री कर दो जल्दी से, आज बोर्ड मीटिंग है। हाँ हाँ, बस 5 मिनट। मम्मा, मेरा लंच बॉक्स तैयार है, आज क्लाइंट मीटिंग है, देर नहीं हो सकती। हाँ हाँ बेटा, बन ही रहा है। मम्मी जी, मुझे भी लंच चाहिए, ऑफिस में मीटिंग के बाद टाइम ही नहीं मिलता खाने का। और हाँ, मेरी क्रीम कलर की साड़ी कहाँ है, वो वाली जो शादी में मिली थी? बेटा वो अलमारी में ही होगी ना। मम्मी जी प्लीज इस्त्री कर देंगी क्या? मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तब तक। सीमा ने गहरी सांस ली और काम में लग गई। 3 लंच बॉक्स, 2 शर्ट, साड़ी की इस्त्री, नाश्ता और सबकी छोटी छोटी डिमांड्स। दोपहर को तीनों निकल गए। सीमा ने सोचा थोड़ा आराम कर लेगी, लेकिन तभी दरवाजे की बेल बजी। मैम, नेहा मैम का पार्सल है, साइन कर दीजिए। ठीक है बेटा। फिर पड़ोसन आ गई। अरे सीमा, कैसी है? बहू आ गई, अब तो आराम मिल रहा होगा। बस ठीक है। अरे तू तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही दिख रही है, लगता नहीं कि अब फ्री हो गई है। खैर, अब तो अपना काम शुरू कर दे। सीमा चुप रही। शाम को 7 बजे सब घर लौटे। मम्मी जी, आज तो बहुत थकान हो रही है, चाय बना देंगे प्लीज? हाँ बेटा, बना देती हूँ। सीमा, मेरे कपड़े धोबी को दे दिए ना? हाँ जी, सुबह ही दे दिए थे। मम्मा, कल सुबह मुझे एयरपोर्ट जाना है, 5 बजे उठना होगा, तुम भी जल्दी उठ जाना, नाश्ता बनाना होगा ना। ठीक है बेटा। रात को खाना खाते समय, मम्मी जी कल मेरी सहेली आ रही है डिनर पर, तो आप वो पनीर टिक्का बना देंगी जो शादी में बनाया था? बहुत तारीफ हुई थी। हाँ सीमा, तुम्हारे हाथ का खाना तो सबको पसंद आता है। हाँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या मम्मी जी? कुछ नहीं, बना दूंगी बेटा। रात को बिस्तर पर लेटी सीमा सोच रही थी। बहू के आने से उसका काम कम होने के बजाय दोगुना हो गया था। अब 2 और लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। नेहा काम करती थी तो घर का सारा बोझ फिर सीमा पर आ गया था। वो फ्री टाइम जिसकी बात उसके पति ने की थी, वो तो कहीं नहीं था। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। 2-3 साल पहले भी यही सोच रही थी, कब तक इंतजार करूंगी। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत करके बोलना शुरू किया। सुनो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। तुमने कहा था ना शादी के बाद मुझे टाइम मिलेगा, मैं अपना काम शुरू कर सकूंगी, लेकिन हाँ तो? अरे अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, नेहा को सेटल होने दो। कितना टाइम? 3 साल हो गए। पहले तुमने कहा शादी के बाद, अब क्या? नेहा खुद कामकाजी है, वो घर का काम नहीं कर सकती, तो सारा बोझ तो मुझ पर ही है। मैं भी तो कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए। अरे तो क्या हुआ, घर का काम करना कोई काम नहीं है क्या? तुम्हें कमी क्या है? खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, घर है, गाड़ी है, फिर क्या चाहिए? घर संभालना, परिवार संभालना, ये सब क्या है? और वैसे भी अब उम्र हो गई है तुम्हारी, अब क्या करोगे, बिजनेस? अरे 50 की हो चुकी हो, अब क्या करियर बनाओगी? उम्र? मैं सिर्फ 47 की हूँ, और मेरा हुनर तो है ना मेरे पास। लोग मेरी मिठाइयाँ खाकर तारीफ करते हैं। मिसेस शर्मा ने भी कहा था। अरे वो सब बकवास है, तारीफ करना और बिजनेस चलाना दो अलग बात है। तुम्हें क्या पता बिजनेस कैसे चलता है? मार्केटिंग, अकाउंट्स, टैक्स, ये सब तुमसे हो पाएगा? मैं सीख लूंगी, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। अरे बस करो सीमा, रोज रोज का ये ड्रामा। तुम्हारा काम क्या है? घर संभालना, वो करो अच्छे से, बाकी सब फालतू की बात है। देखो ना नेहा को कितनी दिक्कत होती है, उसे सपोर्ट चाहिए, रोहन को चाहिए, और मुझे भी तो तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मेरी जरूरत, मेरे सपने। सपने? अब इस उम्र में सपने देख रही हो? ये सब पढ़ी लिखी औरतों का चौंचला है। घर परिवार नहीं चाहिए, करियर चाहिए। तुम्हें नहीं दिखता कि मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता हूँ, घर चलाता हूँ, सबकी जरूरतें पूरी करता हूँ, और तुम हो के हर वक्त मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। मैं तुम्हारी मेहनत की कदर करती हूँ, लेकिन तुम मेरी मेहनत क्यों नहीं देखते? मैं भी तो सुबह 6 बजे उठती हूँ, रात 11 बजे सोती हूँ, सबकी सेवा करती हूँ। वो तुम्हारा फर्ज है सीमा, शादी के बाद औरत का यही काम होता है। मैं भी तो ऑफिस जाता हूँ, वो मेरा फर्ज है। हर कोई अपना काम करता है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? तो मेरी कोई पहचान नहीं है अपनी? अरे बस भी करो, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मुझे सुबह जल्दी उठना है, सोने दो। और हाँ, कल मेरे बॉस आ रहे हैं डिनर पर, अच्छा खाना बनाना है, इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। सीमा चुपचाप लेट गई और पास से पति के खर्राटों की आवाज आने लगी। अगले दिन दोपहर को रोहन ऑफिस से लंच के लिए घर आया। सीमा किचन में खाना परोस रही थी। रोहन बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो मम्मा, क्या कर रहा है? बेटा, याद है तूने ही कहा था कि मैं अपने लिए कुछ करूं, मेरा टैलेंट बेकार ना जाने दो। हाँ मम्मा, मुझे याद है। तो क्या सोचा तुमने? बेटा, मैं सोच रही थी अपना होममेड मिठाई का बिजनेस शुरू करूं, लेकिन तेरे पापा।
पापा ने मना कर दिया? अरे मम्मा तुम करो ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जैसे मेरे प्रोजेक्ट में तुमने मदद की थी, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच बेटा, लेकिन घर का काम नेहा को भी तो। मम्मा तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा। सीमा को थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी। शाम को नेहा ऑफिस से घर आई। वो थकी हुई थी। रोहन भी आ गया था। रोहन सुनो तो। हाँ बोलो। आज ऑफिस में बहुत काम था, कल भी बहुत बड़ी मीटिंग है, मुझे लेट तक तैयारी करनी होगी। हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। वो मम्मी जी से बात हुई क्या तुम्हारी? वो बिजनेस वाली ना? हाँ मैंने हाँ कर दिए, मम्मी का भी हक है भाई। क्या रोहन, तुमने सोचा कि अगर मम्मी जी बिजनेस शुरू करेंगी तो घर का काम कौन करेगा? मतलब तुम हो ना? रोहन, मैं खुद नौकरी करती हूँ। सुबह 8 बजे निकलती हूँ, शाम 8 बजे आती हूँ। मेरे ऊपर भी तो प्रेशर है। अगर मम्मी जी भी काम में लगे तो घर का सारा काम मेरे सर पर आ जाएगा। लेकिन नेहा, मम्मी ने सारी जिंदगी घर संभाला है अब। अरे तो मैं क्या कह रही हूँ, मत करे, लेकिन फिर मुझे भी तो छुट्टी चाहिए ना। मैं नौकरी छोड़ दूं, घर संभालूं, फिर मम्मी जी आराम से अपना काम कर सकती है। अरे तुम घर कौन संभालेगा? मैं पहले से इतनी थकी रहती हूँ और अब और काम, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, ये सब। अरे तो क्या करे? देखो रोहन, या तो मम्मी जी घर संभाले या मैं नौकरी छोड़कर घर संभालूं। दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। देखो रोहन, या तो मम्मी जी घर संभाले या मैं नौकरी छोड़कर घर संभालूं। दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते, तुम डिसाइड करो। रात को खाने के टेबल पर सब चुपचाप खाना खा रहे थे। सीमा ने रोहन की तरफ देखा, लेकिन वो नजरें नीची किए खाना खा रहा था। रोहन, कल की मीटिंग के लिए फाइल्स तैयार है? हाँ पापा। सीमा, ये सब्जी में नमक कम है, ध्यान नहीं रहता क्या तुम्हारा? सीमा चुप रही। तभी रोहन बोला, पापा ठीक ही तो है सब्जी, खा लीजिए ना। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? कुछ नहीं। पापा जी, वो मैं कह रही थी, मम्मी जी तो बिजनेस शुरू करना चाहती है। बहुत अच्छी बात है। ये बात फिर से कहां से आ गई? मैं पहले ही मना कर चुका हूँ। लेकिन पापा जी, अगर मम्मी जी काम करेंगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं तो खुद नौकरी करती हूँ ना। अरे तो तुम दोनों मिलकर मैनेज कर लो, कि बड़ी बात नहीं है। पापा जी, मैं सोच रही थी शायद मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, घर ज्यादा जरूरी है। नहीं, नेहा नौकरी नहीं छोड़ेगी। लेकिन बेटा। पापा, नेहा इतनी मेहनत से काम करती है, उसका करियर है, उसके सपने हैं, मैं उसे नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह सकता। तो फिर घर कौन? पापा, हम मेड रख लेंगे ना, या फिर कुछ और इंतजाम करेंगे, लेकिन नेहा को नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, उसे तो अपनी पहचान बनानी है। सीमा चुपचाप सुन रही थी, उसकी आंखें भर आई। बेटा लेकिन फिर सीमा के बिजनेस का क्या? पापा, नेहा की पहचान इंपॉर्टेंट है तो मम्मा की क्यों नहीं? नेहा के सपने जरूरी है तो मम्मा के क्यों नहीं? नेहा का करियर मायने रखता है तो मम्मा का हुनर क्यों नहीं? टेबल पर सन्नाटा छा गया। पति चुप हो गए। उन्हें अपने बेटे की रूखी आवाज ने चौंका दिया था। पापा, आप तो हमेशा कहते हैं ना कि औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, नेहा को भी यही कहते हो, तो फिर मम्मा के लिए अलग नियम क्यों? बेटा वो बात अलग है। कैसे अलग है पापा? नेहा काम करेगी तो घर में मेड रख लेंगे, ये सही है, लेकिन मम्मा काम करेंगी तो घर कौन संभालेगा, ये सवाल क्यों? रोहन। नहीं नेहा, मुझे बोलना है। पापा, आप मम्मा के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। जब मैंने नेहा से शादी की तो मैंने वादा किया था कि मैं उसके करियर को सपोर्ट करूंगा, उसके सपनों को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैंने आपको और मम्मा को देखा है। आप तो काम करते हो, लेकिन मम्मा। पति अपने प्लेट में देख रहा था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रोहन बेटा बस कर। नहीं मम्मा, आज तो बोलना ही होगा। मैंने अपनी पत्नी को वो सब देने का वादा किया है जो आपको नहीं मिला। मैं नहीं चाहता कि नेहा को भी वो दर्द सहना पड़े जो आपने सहा है। पति धीरे धीरे समझ रहा था। उसके बेटे ने अपनी पत्नी का साथ दिया था, बिना हिचकिचाहट के, बिना सवाल किए, और उन्होंने कभी सीमा का साथ नहीं दिया था। रोहन तो। मुझे भूख नहीं है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। रोहन और नेहा उठकर चले गए। सीमा और उसके पति टेबल पर बैठे रह गए। पति की आंखों में पहली बार शर्म की झलक दिखाई दी। उन्हें एहसास हो रहा था कि उनके बेटे ने उसे आईना दिखा दिया है। तुम बताओ क्या क्या लाना है? आखिर सीमा की मिठाई का बिजनेस खुल रहा है भाई।